नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। ATV की रिपोर्ट का असर, जेम्स अस्पताल गुलबर्गा का किया डिप्टी कमिश्नर ने मुआयना, खिंजीरों का सफाया करने की हुई कार्रवाई। गुलबर्गा में गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों को पुलिस ने लाठी का मज़ा चखाया। मूसलाधार बारिश से गुलबर्गा की सड़कें एक बार फिर डूब गईं। पुलिस के रवैये के खिलाफ किराना बाजार के दुकानदारों का एहतजाज। गुलबर्गा में कोरोना से मज़ीद 5 अमवात, 24 कोरोना मरीज़ डिस्चार्ज, कोरोना के 82 नए केस। बेल्लारी ज़िले में जारी कोरोना का कहर। अफजलपुर के सोन्ना बैरेज से 4000 क्यूसेक्स पानी का इखराज। रिंग रोड गुलबर्गा पर ATM में चोरी की नाकाम कोशिश। बीदर में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। यादगीर शहर में किसी बड़े जानलेवा हादसे का सबब बन सकते हैं बरक़ी ट्रांसफार्मर्स। शाहबाद में करंट लगने से लड़के की मौत। आनंद देवप्पा की जानिब से बीदर में लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तक़सीम। शोरापुर और सगर के सहाफ़ियों को अवार्ड्स की पेशकशी। कलीम फरीदी को गौरी लंकेश, मंजुनाथ यस बिरादर को पाटिल पुट्टप्पा अवार्ड्स। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? नशा छोड़ने में कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, या आप हैं निसंतान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं यह हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, कैंसर, किडनी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, डिप्रेशन जैसे बीमारियों का दवाइयों और ज्योतिष विज्ञान से उचित समाधान किया जाता है। साथ ही बच्चों की नजर और जिद जैसी हर समस्या का समाधान। पेश हैं खबरें तफसील से। किराना बाजार गुलबर्गा के दुकानदारों ने आज गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल पांडवे और पुलिस ओहदेदारान के रवैये के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी अशिया की दुकानों, किराना दुकानों को डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी है। रियासती चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने भी किराना दुकानें और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी है। किराना बाज़ार के दुकानदारों ने आज एहतजाज करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन 12 बजे ही आकर दुकानें बंद करवा रहे हैं और पुलिस दुकानदारों के साथ बदकलामी कर रही है, उन्हें इज़्ज़त से मुखातिब नहीं कर रही है। किराना बाज़ार के दुकानदारों का कहना था कि वह समाजी फासला बरकरार रखने के उसूलों पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। दुकानों के आगे लकड़ियां बांधी गई हैं और ग्राहकों के फासले के साथ दुकानों के सामने ठहरने के लिए बॉक्स भी बनाए गए हैं। बग़ैर मास्क लगाए आने वालों को सामान नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद किराना बाज़ार में दुकानें बंद करवाकर दुकानदारों को हरासा किया जा रहा है। सीएम का ऑर्डर है 6 बजे से लेकर 2 बजे तक दिन से आइटम चालू रखो बोल के।
ये लोग क्या कर रहे हैं, एक बाजार चालू रख रहे हैं, एक बाजार बंद रख रहे हैं। सबको डिपार्टमेंट वाले एक ही है नहीं। हाँ, वो बोल रहा मैं, क्या हम अब ये 4 दिन बंद रखने से कोरोना जाने वाला है थोड़ी। अरे उसके लिए क्या है, हमको पुलिस प्रोटेक्शन दो, किराना बाजार में डिस्टेंस करो, यहाँ का बस जो पास होता उधर से डाइवर्ट करो, यहाँ ऑटो का स्टैंड वहाँ बनाओ, कहीं को ट्रैफिक होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, किराना बाजार वाले पूरे कर्जे में डूब के मर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? कोरोना बंद रख के हल नहीं। देखो कोरोना से नहीं मर रहे हमारे किराना बाजार वाले, कर्जा से मर रहे। आपको 12 बजे न्यूज आया कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल चालू है बोल के आए थे। आज सुबह में आए तो डिपार्टमेंट आके हमको बंद करा रहे। हमको कुछ मालूम पड़ना ना, रात को 12 बजे हम उठा है तो लकड़ी लेके मार रहे, वो करना क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारे ये बाजार एक पुराना जमाना से है किराना बाजार। अरे कौन तो ऐरे करे, काम छोटा आदमी काम करने वाला होता है, दुकान बंद मारो बोल के, उसका वैल्यू है नहीं। सब ऊपर से लेके नीचे तक है, दुकान बंद मारो। क्या उनके नौकर है हम? क्या है हमारा दुकान में हम 10-10 लोगों को नौकर रख लेके तुम्हारे वास्ते हरिया तुरे बात कर लेना। देखो जी, आज हम किराना बाजार वाले आज हम ये इसके ऊपर उतरे, तुम लोग हमको जेल को डाले तो भी हम जाने के लिए तैयार हैं। गुलबर्गा ज़िला के महाराष्ट्र और कर्नाटक के सरहदी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के नतीजे में अफजलपुर तालुका ज़िला गुलबर्गा के सोन्ना डैम में पानी का ज़ख़ीरा ख़तरे के निशान को अबूर कर गया है, जिसके बाद बैरेज से 4000 क्यूसेक्स पानी का इखराज किया गया। गुलबर्गा शहर में आज शाम हुई ज़ायदस 2 घंटों की मूसलाधार बारिश के नतीजे में गुलबर्गा के कई नशीबी इलाके और सड़कें झील में तब्दील हो गए। 2 दिन कबल भी गुलबर्गा की सड़कें तूफ़ानी मूसलाधार बारिश से मुकम्मल डूब गई थीं। जब भी गुलबर्गा में तूफ़ानी मूसलाधार बारिश होती है, गुलबर्गा शहर के कई इलाके गर्काब होते हैं। गुलबर्गा वो शहर है जहां नालियों और नालों को बंद कर दिया गया है। नालियों पर कॉम्प्लेक्स और मकानात खड़े हुए हैं। सड़कें नीचे बनाई गई हैं तो नालियां सड़कों से ऊंची हैं। बारिश के पानी के बहने के लिए रास्ता ही नहीं है तो फिर सड़कों और नशीबी इलाकों का झीलों में तब्दील होना यकीनी है। ATV गुलबर्गा पर जिम्स अस्पताल गुलबर्गा में खिंजीरों के खुले आम घूमने की रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने अचानक जिम्स अस्पताल गुलबर्गा पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया। उन्होंने जिम्स अस्पताल के सिक्योरिटी अमले पर सख्त बरहमी दिखाई। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने अस्पताल में सफाई पर तवज्जो न देने के लिए जिम्मेदारान से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, अस्पताल में बद जानवरों के खुलेआम फिरने और सफाई न होने से अस्पताल में शरीक होने वाले सैकड़ों मरीज़ों की सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने जेम्स अस्पताल की कंपाउंड वाल का भी मुआयना किया, जिसमें जाबजा सुराख बने हुए हैं और इन सुराखों के अंदर से बद जानवर खिंजीर जेम्स अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने उसी वक्त कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन राहुल पांडवे को कंपाउंड वाल के तमाम सुराख फौरी बंद करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा बी शरत ने खिंजीरों के मालिकान को तलब करके उन्हें जिम्स अस्पताल के अहाते से खिंजीरों को फौरी मुंतकिल करने की सख्त ताकीद की। उसी वक्त 50 से ज़ायद खिंजीरों को पकड़ते हुए उन्हें जिम्स अस्पताल गुलबर्गा से मुंतकिल किया गया। मज़ीद 150 खिंजीरों की जिम्स अस्पताल गुलबर्गा में मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया गया है। मालिकान उन्हें पकड़कर अस्पताल के अहाते से मुंतकिल करने की कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। गुलबर्गा में कोरोना के 5 मरीज़ों की मौत हुई है। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना से फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है।
कोरोना से जो 5 अमवात हुई हैं उनमें से 3 मरीज़ों का ताल्लुक़ गुलबर्गा शहर से है, जबकि शाहबाद की एक खातून और बसवा कल्याण का एक फ़र्द फौत होने वालों में शामिल है। कमरुल इस्लाम कॉलोनी के 60 साला शख्स को सांस लेने में दुश्वारी, जिगर के आर्जे में मुब्तला होने और हेपेटाइटिस से मुतासिर होने की शिकायत पर 14 जुलाई को अस्पताल में शरीक करवाया गया था। 16 जुलाई को इस फ़र्द की मौत हो गई। कमरुल इस्लाम कॉलोनी के ही 70 साला फ़र्द को जो शुगर का मरीज़ और सांस लेने में तकलीफ़ से दो चार था, 14 जुलाई को कोविड अस्पताल में शरीक करवाया गया था। उसकी 16 जुलाई को मौत हुई। CIB कॉलोनी गुलबर्गा की 40 साला खातून सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत पर 7 जुलाई को कोविड-19 अस्पताल में शरीक करवाई गई थी। 13 जुलाई को इनकी भी मौत हो गई। शाहबाद की 50 साला खातून को अस्थमा की शिकायत पर 13 जुलाई को अस्पताल में दाखिल किया गया था। उसी दिन उनकी मौत हो गई। बसवा कल्याण ज़िला बीदर के 62 साला शुगर मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ की शिकायत पर 11 जुलाई को कोविड-19 अस्पताल में शरीक करवाया गया था। 13 जुलाई को इसकी भी मौत हो गई। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 124 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इनमें से 74 मरीज़ों का ताल्लुक़ गुलबर्गा शहर से और बकिया मरीज़ों का ताल्लुक़ गुलबर्गा ज़िले के मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ात से है। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 82 नए केस सामने आए। इनमें 40 केस गुलबर्गा शहर के हैं, जबकि अलन तालुक़े के 14, कमलापुर, चीतापुर, चिंचोली, शाहबाद तालुक़े के 18 केस शामिल हैं। चूर ज़िले में आज 16 कोरोना के मरीज़ों का पता चला, जबकि यादगीर ज़िले में 4, बीदर ज़िले में 72, बेल्लारी ज़िले में 156, कोप्पल ज़िले में 13 कोरोना के मरीज़ों का आज पता चला है। इलाका कल्याण कर्नाटक में आज कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ बेल्लारी ज़िले में ही पाए गए। बेल्लारी ज़िले में मुसलसिल 2 यौम से कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा हो रहा है। कर्नाटक में आज 4537 कोरोना के नए केस सामने आए। इस तरह कर्नाटक में कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर 59,652 हो गई है। यादगीर शहर में बरक़ी ट्रांसफार्मर्स के अतराफ हदबंदी नहीं की गई है, जिसके नतीजे में बारिश के दिनों में ये ट्रांसफार्मर्स ख़तरे की वजह बन रहे हैं। 2 माह पहले आसार मोहल्ले में एक खुले ट्रांसफार्मर से करंट लगने के नतीजे में एक जानवर की मौत हो गई थी। बारिश के दिनों में खुले बरक़ी ट्रांसफार्मर्स इंसानों और जानवरों की जानों के लिए संगीन ख़तरा बने हुए हैं। ये ख़तरनाक बरक़ी ट्रांसफार्मर्स महकमा जस्काम की खुली लापरवाही और गफलत को बयान कर रहे हैं। इससे पहले कि कोई बड़ा जानलेवा हादसा पेश आए, जस्काम के ओहदेदारान को चाहिए वो खुले बरक़ी ट्रांसफार्मर्स के ख़िलाफ़ हदबंदी करने के इक़दामात करें। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। शाहबाद तालुक़े के शंकरवाड़ी से नज़द पेश आए एक अलमनाक वाक़े में करंट लगने से एक चरवाहा और गाय के हलाक होने का वाक़या पेश आया। रघुजी कंपनी को सरबराह की गई ELT बरक़ी तार के कटकर गिरने से गाय चरा रहा लड़का और एक गाय करंट लगने से बरसरे मौका हलाक हो गए। ये अलमनाक हादसा आज दोपहर पेश आया। गुलबर्गा पुलिस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुसलसिल सख्ती दिखा रही है। गुलबर्गा पुलिस ने आज सुपर मार्केट में गैर ज़रूरी तौर पर दिखाई देने वाले 2 व्हीलर सवारों को लाठी का मज़ा चखाया।
बीदर ज़िले के भातुमरा में पटेल फैमिली की जानिब से शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी साहब ने इस्लाम में शजरकारी की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है। उन्होंने कहा कि दरख्त इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ हैं। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। हमारे पास शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ। दरख्त लगाए जा रहे हैं। दरख्त इंसान के वजूद के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, और दरख्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दरख्त से ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलती है। अगर दरख्त नहीं रहेंगे दुनिया से तो इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और दरख्त लगाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर ने 300 दरख्त हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग में लगाए थे, 300 दरख्त, और सहाबा भी दरख्त लगाते थे। दरख्त से इंसानों को फ़ायदा पहुंचता है, जानवरों को फ़ायदा पहुंचता है। दरख्त से ठंडी छाँव मिलती है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। दरख्त से लकड़ियाँ बनती है, फर्नीचर बनता है। जानवर दरख्त के पत्ते खाते हैं और फिर उससे दूध देते हैं। दरख्त से हवा अच्छी मिलती है। पानी ज़मीन में जज़्ब होता है, जमा होता है दरख्त की वजह से। दरख्त से पानी ज़मीन में जमा होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन दरख्त लगाता है और उससे कोई इंसान खाता है या कोई जानवर खाता है तो वो दरख्त उसके लिए सदक़े जारिया बन जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को काटने से मना किया है। हुजूर ने फरमाया, जो आदमी बग़ैर किसी वजह के बेरी का दरख्त काटेगा वो जहन्नम में औंधे मुंह गिरा दिया जाएगा। दरख्त बिला वजह काटने की ममानियत है। कर्नाटक जर्नलिस्ट यूनियन रायचूर ज़िला की जानिब से देवदुर्ग तालुक़े के जालहली में यौम सहाफ़त मनाया गया। इस मौके पर नुमायाँ सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाले कन्नड़ा उर्दू के सहाफ़ियों को तहनीत और अवार्ड्स पेश किए गए। शोरापुर के सीनियर उर्दू सहाफ़ी कलीम फरीदी को गौरी लंकेश अवार्ड से सरफराज किया गया। सगर शरीफ तालुका शाहपुर के कन्नड़ा सहाफ़ी मंजुनाथ यस बिरादर को पाटिल पुट्टप्पा अवार्ड से नवाजा गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर आनंद देवप्पा ने लॉकडाउन के दौरान बीदर शहर के धम्मासपुरा गांव में मुस्तहिक और ज़रूरतमंद लोगों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर अजमत पटेल, मतीन पटेल, मुजीब अहमद के अलावा दीगर असाब मौजूद थे। पिछले लॉकडाउन में भी आनंद देवप्पा ने परेशान हाल लोगों की मदद की थी और राशन किट्स तकसीम किए थे। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। गुलबर्गा शहर की रिंग रोड पर वाक़े ATM में चोरी की कोशिश नाकाम हुई है। पल्लवी होटल से नज़द रिंग रोड पर वाक़े कैनरा बैंक के ATM में नामालूम सारिखों की जानिब से ATM मशीन को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। इस सिलसिले में ग्रामीण पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में मुकदमा दर्ज हुआ है। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? नशा छोड़ने में कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, या आप हैं निसंतान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं यह हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है
जो हम नहीं देख पाते। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, कैंसर, किडनी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का दवाइयों और ज्योतिष विज्ञान से उचित समाधान किया जाता है। साथ ही बच्चों की नजर और जिद जैसी हर समस्या का समाधान